हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सीमा क्लासेस पर स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, टॉप 40 फिजिक्स का क्वेश्चन नाम ऑब्जेक्टिव है मेरे बच्चों। सारा का सारा क्वेश्चन जो है चुंबक चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन होने वाला है। हमसे जुड़ जाइए मेरे रसगुल्लो, फटाफट जुड़ जाइए। जितने भी बच्चे हैं फटाफट जुड़ जाएंगे आज के सेशन में। आज बहुत शानदार होने वाला है और ये सेशन जब बहुत स्पीड चलेगा। आज ये जो सेशन चलेगा मेरे रसगुल्लो, बहुत स्पीड ये सेशन चलेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज का सेशन हम शुरू कर रहे हैं। आप फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है बच्चों, मिस करिएगा, बताइएगा। ये चैप्टर से सिर्फ आपका 8 क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव दूना पूछेगा बच्चों। चलिए निशा, राखी, रानंदनी, सिस्मनी, सुस्मिता, प्रियांशु, देवांशु, विनीता, बबली, पूजा, वायनोट, विनीता, राजा, दीपक, वीरेंद्र, सत्या, मोनू, एस सिंघानिया, सानिया, सदाब, बीटीसी, रागनी, कार्तिक, दीपांशु, श्वेता, सत्येंद्र, लक्ष्मी, उपासना, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। क्योंकि अब हम आपका जो है नाम नहीं ले पाएंगे बच्चों। हम आपका क्या करेंगे, अब नाम नहीं ले पाएंगे। फटाफट जुड़ जाएंगे और अपना क्लास अटेंड करेंगे बच्चों। एकदम फटाफट जुड़ जाइए, आज का सेशन शानदार होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट कमेंट करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक सभी का सही होना चाहिए मेरे रसगुल्लो। एकदम एकदम ओम, वेबर, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। ओम, ओम, वेबर, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। लगभग लगभग 100% बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, जी हाँ, वेबर होता है। क्लियर बच्चों, वेबर इज द राइट आंसर, बी। चलिए मेरे रसगुल्लो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। जैसा हम वादा किए हैं, ये सेशन बहुत स्पीड चलने वाला है। बहुत टाइम लगा ये सेशन बनाने में। 40 ऑब्जेक्टिव एकदम आप जो है इसको नहीं मिस कर सकते हैं मेरे रसगुल्लो, एकदम नहीं मिस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट जुड़ते जाइए। तांबा कैसा होता है, एकदम रसगुल्लो केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी एकदम TTI है। तांबा कैसा होता है, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अर्धचालक। ठीक है बच्चों, तांबा बिल्कुल बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, सभी बच्चे का बिल्कुल सही आ चुका है आंसर। प्रतिचुंबकीय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, कह रहा है तीसरा में, निम्न में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। पहला ऑप्शन है प्रतिचुंबकीय, दूसरा है अनुचुंबकीय, तीसरा है लौह चुंबकीय, चौथा है आपके पास अर्धचालक। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। कह रहा है किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल प्रतिचुंबकीय राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिनका जिनका ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आज का ये सेशन बहुत स्पीड चलेगा, एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह। ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं अभी तक जुड़ जाइए मेरे बच्चों। 40 एकदम VVI ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं। एकदम देख लीजिए आपका प्रिपरेशन कैसा है। ठीक है, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, वायु, नरम लोहा, इस्पात, तांबे और निकेल की मिश्र धातु। फटाफट कमेंट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट फटाफट एकदम करेंगे, रुकेंगे नहीं, आज आपको नहीं रुकना है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, आज आप लोग को एकदम नहीं रुकना है। एकदम आप लोग जो है अच्छे से इस सेशन को एकदम वॉच कीजिए। ठीक है बच्चों, एकदम अच्छे से वॉच कीजिए। आप आपका साथ बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए। आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जी हाँ, 4 का बिल्कुल नरम लोहा। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात। ये आप याद रखिएगा, अस्थायी चुंबक जब बोलेगा तो इस्पात मेरे बच्चों आप लोग को याद रखना है। ठीक है, क्लियर। चलिए बच्चों, 5वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन में हम घुस चुके हैं। निम्न में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे रसगुल्लो, 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट कमेंट करेंगे, निम्न में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए देवांशु फटाफट कमेंट करो। ठीक है, फटाफट कमेंट करो, आप पढ़ते हैं आते हो पढ़ो। ठीक है, भाषाबाजी तुम लोग ग्रुप में बहुत कर रहे हो, हम देख रहे हैं। 10 दिन में एग्जाम है और भाषाबाजी छेड़े हुए।
चलो मेरे बच्चों, रसगुल्लो बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का एकदम आज लगता है क्या खा करके आए हैं आप लोग, एकदम गर्दा उड़ाए हुए हैं। 5 का बिल्कुल सही जवाब है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 5 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, स्थिर, शून्य, अनंत, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर। देखिए बच्चों, आज का ये क्लास थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस कारण लेट हुआ है बच्चों 5 से 10 मिनट, क्योंकि आपका जो है 10 क्लास का क्लास थोड़ा लंबा खिंचा गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं लाइव क्लास में तो कोई टाइम टेबल रहता नहीं है, थोड़ा सा लंबा सेशन चला गया। उन लोग का सेशन 1 घंटा जैसे आप लोग का था, उसी तरह से उन लोग का भी सेशन थोड़ा लंबा खिंचा गया। इसी कारण से फिजिक्स जो है 5 से 10 मिनट लेट हुआ है। ऐसा आप लोग हर दिन कीजिएगा। अगर 5 से 10 मिनट, देखिए बच्चों, अगर हम बोल दिए हैं तो जरूर आएगा, इसलिए आप 5 से 10 मिनट हर दिन आप वेट कर लें, जब तक आपको कोई सूचना नहीं मिल जाए कि हाँ आज का क्लास पोस्टपोन रहेगा। ठीक है बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? पहला ऑप्शन है स्थिर, दूसरा है शून्य, तीसरा है अनंत, चौथा है चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की, ठीक है बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ आपको जितना भी है, ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं बच्चों, केमिस्ट्री में भी इसका जरूरत पड़ने वाला है। एकदम शानदार सेशन है, आप जुड़े रहे हमसे। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी है आपको बताना है। ठीक है बच्चों, फटाफट फटाफट, बिल्कुल सही, स्थिर होती है प्रवृत्ति। ठीक है बच्चों, अनुचुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? स्थिर होती है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निकेल है क्या है बच्चों? केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एकदम हम टीटीआई कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, एकदम टीटीआई। निकेल क्या है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। ये वीडियो देख लीजिए, आज के बाद आपको प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय में कोई डाउट नहीं रहेगा। आज सारा क्वेश्चन यही क्लियर होगा मेरे रसगुल्लो। निकेल क्या है? प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब अनुचुंबकीय है। निकेल क्या है बच्चों? लौह अनुचुंबकीय है, निकेल अनुचुंबकीय है। आप जानते हैं लोहा भी क्या है? अनुचुंबकीय है, निकेल भी अनुचुंबकीय है। ये सब क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय कहलाते हैं मेरे रसगुल्लो। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है बच्चों, एकदम एकदम लगभग लगभग बच्चे का, अभी हम दिए हैं भी ऑप्शन नहीं। चलिए, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई, एकदम इसको टीटीआई कर लीजिए बच्चों, एकदम इस क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा। टीटीआई, ठीक है बच्चों, कह रहा है चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय आघूर्ण। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अक्ष या चुंबकीय आघूर्ण। 4 ऑप्शन है मेरे बच्चों, फटाफट, बिल्कुल सही जवाब। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई कहते हैं मेरे रसगुल्लो। ठीक है, चुंबकीय लंबाई इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण क्या होता है? एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण क्या होता है? उसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन, अंतरिक्ष किरणें, पृथ्वी के अंदर एक बड़े चुंबक की उपस्थिति, पृथ्वी। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन है, आप इस पर थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर आप सही दे सकते हैं। एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण उसका क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का घूर्णन हो सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है? घूर्णन हो सकता है। चलिए, ए बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की स्पिन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्पिन करना है, इलेक्ट्रॉन का घूर्णन करना है। चलिए जुड़ जाइए, निशा, राखी, इंदुरा, नंदिनी, सुषमनी, सुष्मिता, फटाफट जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। ठीक है, सुष्मिता और सुष्मिता का भाई, ठीक है रितेश, आप भी जुड़ जाइए। हम देखिए बच्चों, आपको नहीं देखा, हमको लगता था कि शायद सुष्मिता ही है, मगर सुष्मिता अलग है, रितेश अलग है। ठीक है बच्चों, जुड़ जाइए। बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब। एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण उसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन है। ठीक है बच्चों, क्या है? उसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन है। चलिए मेरे रसगुल्लो, अगले क्वेश्चन पे, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे। कह रहा है अस्थाई चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? अस्थाई चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए मेरे रसगुल्लो?
आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है अस्थायी चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए। धारणशीलता, निग्रहणता, दोनों ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। छोटू फटाफट कमेंट करो। ठीक है, एस सिंघानिया फटाफट कमेंट करो बच्चा, अस्थायी चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, इसका आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, अस्थायी चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखेंगे मेरे रसगुल्लो, आप देखेंगे अच्छे से इस क्वेश्चन को। यदि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 595.6 है तो उसके सापेक्ष चुंबकशीलता कितना होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 595.6 है तो उसके सापेक्ष चुंबकशीलता कितना होगा। पहला ऑप्शन है 595.6, दूसरा है 596.6, तीसरा है 594.6, चौथा है 593.6। तो मेरे रसगुल्लो आप जानते हैं कि एक जो है उसका बढ़ जाता है। यदि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान इतना है तो उसके सापेक्ष चुंबकीय जो चुंबकशीलता होगा 596.6 होगा। क्लियर मेरे रसगुल्लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। परमाणु न्यून की चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एकदम ये सब क्वेश्चन नया है बच्चों आपके लिए, अगर नहीं है तो फटाफट कमेंट कीजिए। परमाणु न्यून की चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। एकदम मेरे रसगुल्लो किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। 0 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। परमाणु न्यून जो है चुंबकीय आघूर्ण जो है 0 के बराबर होता है। क्लियर मेरे रसगुल्लो, एकदम क्लियर होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लोहा लौह चुंबकीय है। ठीक है, किसमें बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने है। लोहा लौह चुंबकीय है कितना, सभी ताप पर, एनटीपी पर केवल जानते होंगे। ठीक है, एनटीपी क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है बच्चों, हम देखिए विस्तार नहीं कर रहे हैं आपका, हम समय आपका नहीं ले रहे हैं। ठीक है, फटाफट हम आपका सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। कल फिर से आप 7 बजे रेडी रहिएगा। आपका जो है क्या कौन सा क्लास होने जा रहा है, केमिस्ट्री का। देखिए बच्चों, बायोलॉजी का हम क्लास इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी के जो बच्चे थे वो बहुत निगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे थे। आप बायोलॉजी क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे, इस कारण से हम बायोलॉजी का क्लास नहीं ला रहे हैं। अगर आप अच्छे से अटेंड करने लगेगा तो फिर हम बायोलॉजी का भी क्लास ला सकते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है बनाना है और आपको जो है उसका आंसर देना है। तो ठीक है बच्चों, कल से हो सकता है बायोलॉजी का क्लास भी शुरू हो जाए। चलिए, लोहा लौह चुंबकीय है सभी तापमान पर, एनटीपी पर केवल, या 770 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर। 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करिए। 13 का बिल्कुल राइट जवाब मेरे बच्चों, 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर लोहा जो होता है लौह चुंबकीय होता है मेरे रसगुल्लो। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम पीटीआई है मेरे रसगुल्लो, इसको आप भूलने की चेष्टा मत करिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा और फटाफट जवाब दीजिए। क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है पारामैग्नेटिक, दूसरा है डायमैग्नेटिक, तीसरा है अर्धचालक, चौथा है विद्युत रोधी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको जवाब देना है। क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं, पारामैग्नेटिक हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, अर्धचालक हो जाते हैं या विद्युत रोधी रह जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो। ठीक है, 14 का ए जो है पारामैग्नेटिक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए पारामैग्नेटिक जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बच्चों 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों।
चार ऑप्शन है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होती है। मेरे रसगुल्लो 15 का जो है वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति एकदम टीटीआई कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका फिजिक्स क्लास में पूछ सकता है। शून्य इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो शून्य होती है मेरे रसगुल्लो, ठीक है, क्या होती है? शून्य होती है, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 16वां नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे रसगुल्लो। देखेंगे निम्न में से डायमैग्नेटिक कौन है? चलिए डायमैग्नेटिक चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, सोडियम, कोबाल्ट, द्रव ऑक्सीजन, हीलियम। ठीक है बच्चों, आपका सीओ जो है कोबाल्ट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड समझ लीजिएगा। कोबाल्ट है 16 का आपको बताना है डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक नहीं पूछ रहा है, डायमैग्नेटिक पूछ रहा है। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। हीलियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। डायमैग्नेटिक पूछ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, एकदम ताबड़तोड़ जुड़ जाइए, इस सेशन को मिस मत कीजिए मेरे रसगुल्लो, एकदम हम आपका टाइम नहीं लेंगे, इसीलिए हम एकदम पूरा स्पीड क्लास में चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, एकदम आराम से आपका लेकर के क्लास चल रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरा रसगुल्लो, एकदम आराम से चलिए, ठीक है। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिएगा निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। चार फॉर्मूला है, आपको चारों में से एक देख करके आपको कमेंट करना है, ठीक है। x बराबर m बटा h, म्यू नोट h बराबर h इंटू 1 प्लस x, ठीक है, म्यू नोट बराबर म्यू इंटू 1 प्लस x, म्यू आर बराबर 1 प्लस एक्स। कौन सही नहीं है? चार में से तीन सही है बच्चों और एक गलत है। बिल्कुल मेरा रसगुल्लो 17 का जो सी है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल रॉन्ग है, बाकी सब का सब बिल्कुल सही है मेरे रसगुल्लो, ठीक है। क्लियर मेरे रसगुल्लो। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपके स्क्रीन पे 18वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा बच्चों, फटाफट जवाब दीजिएगा। आपके सामने है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग कितना होता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 गॉस, 4 गॉस, 10⁻⁻4 गॉस, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। 18वां नंबर क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, सिर्फ आपका 10 मिनट का क्लास हुआ है मेरे रसगुल्लो और हम 18वें नंबर क्वेश्चन पे आपका आ चुके हैं। कितना स्पीड लेकर के हम आपको चल रहे हैं, फटाफट करिए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए व्हाई नॉट, कमेंट कीजिए। राजा नहीं जुड़ा है, केमिस्ट्री वाला क्लास में भी नहीं, ठीक है। निशा, राखी, इंदुरा, नंदिनी, शिशमणि, सुस्मिता, प्रियांशु, दीपांशु, विनीता, बबली, पूजा, जितने भी बच्चे हमारे हैं सभी के सभी जुड़िए। आप मिस कर रहे हैं बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि हम जो है पूरा तैयारी हो चुका है तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं मेरे रसगुल्लो। आप जो है एकदम मेरे रसगुल्लो, आप जो है एकदम सही जवाब दीजिए, ठीक है, वरना बहुत प्रॉब्लम होगा आपको एग्जाम में, ठीक है ना बच्चों। चलिए 18 का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, लगभग सभी बच्चे का आंसर आ चुका है। 1 गॉस इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 19वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान कितना होता है? विषुवत रेखा पर पूछ रहा है मेरे बच्चों आपको, ठीक है। विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान कितना होता है? देखिए बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान कितना होता है? आपको चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से बताना है, ठीक है। विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान कितना? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप टीटीआई कर लेंगे, ठीक है, इसको आप टीटीआई कर लेंगे, एकदम शानदार क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। 19 का ए बिल्कुल राइट जवाब है मेरे बच्चों, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान 0 डिग्री होता है, ठीक है, क्या हो जाता है? 0 डिग्री। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, इस सेशन का हाफ टाइम हो चुका है, जैसे आपका मूवी में हाफ टाइम होता है उसी तरह आपके सेशन में भी हाफ टाइम, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, न्यूटन प्रति मीटर, एमीटर और टी, ठीक है बच्चों, आपके सामने चार ऑप्शन है। ध्रुव प्रबलता का SI यूनिट क्या होता है? चार ऑप्शन देखिए और फटाफट कमेंट कीजिए मेरे रसगुल्लो,
ठीक है, 20 का बिल्कुल सही जवाब है, 20 का बिल्कुल सही जवाब ए जो है सी। जिन जिन बच्चों का सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सभी बच्चे का सही आंसर आना चाहिए, एकदम मेरे रसगुल्लो, एकदम लॉलीपॉप और एकदम इजी। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर सभी का सही आना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों बिल्कुल बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का सभी का आंसर सही आया है। स्टील स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल किया जाता है और विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिससे अधिक ताप पर क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट पढ़ेंगे और फटाफट जवाब देंगे। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिससे अधिक ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। दूसरा ऑप्शन में है लौह चुंबकीय पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। तीसरा ऑप्शन में है अनुचुंबकीय पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। चौथा ऑप्शन में है अनुचुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल 22 का ए जो है बिल्कुल राइट है, लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 23वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण लगभग कितना होता है। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताना है भौगोलिक अक्ष और जो है चुंबकीय अक्ष के बीच का कितना डिग्री का कोण बनता है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है, ना कि लाइव चैट में। हम टेस्ट ले रहे हैं आप लोग का कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सही मारते हैं या नहीं। हम देखना चाहते हैं बच्चों कि आपका फिजिक्स का कितना प्रिपरेशन है। ठीक है, चलिए 24वां नहीं तो हम अगले सेशन में इसका आंसर जरूर बता देंगे। 24वां नंबर क्वेश्चन का, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता m है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा। म्यू ग्रेटर 1, म्यू लगभग बराबर है, म्यू बराबर 1, म्यू लेस 1, म्यू बराबर 0। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, चुंबकशीलता m जो है इसके किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। 24 का बिल्कुल सही जवाब मेरे बच्चों लगभग जो है म्यू जो है 1 के लगभग बराबर हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चों आपके सामने है अगला क्वेश्चन 25वां, ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन क्या होता है। घटता है, बढ़ता है, घटने के बाद बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट। 25 का बिल्कुल सही जवाब बी, बढ़ता है मेरे बच्चों। बी जिन जिन बच्चों का ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चों, जिन जिन बच्चों का बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। चलिए अगला 26वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लौह चुंबक की चुंबकशीलता किस पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र से स्वतंत्र रहता है, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब चुंबकीय क्षेत्र जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। लौह चुंबक की चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। बी ऑप्शन जिन जिन बच्चों का है बिल्कुल राइट है मेरे बच्चों। अभी का सेशन हम बहुत तेज चल रहे हैं। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता कैसी होती है। इस बार प्रति चुंबकीय आ गया है बच्चों, आपको फटाफट कमेंट करना है। पहला है अधिक होती है, दूसरा है बहुत कम होती है, तीसरा है शून्य रहती है, चौथा है इनमें से कोई नहीं रहती है। 28 का बिल्कुल लगभग जिन जिन बच्चों का बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है मेरे बच्चों, बहुत कम होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत कम होती है मेरे रसगुल्लो। चलिए 29वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता आपके सामने है 1 से कम होती है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है। धनात्मक और बड़ी होगी, धनात्मक और छोटी होगी, शून्य होगी या ऋणात्मक होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने है,
फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। 29 का बिल्कुल सही जवाब है। लगभग जिन बच्चों का डी है बिल्कुल सही है, ऋणात्मक होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 30वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किनकी चुंबकनशीलता अधिक होती है? किनकी चुंबकनशीलता अधिक होती है? पहला ऑप्शन है अनुचुंबकीय, दूसरा है प्रतिचुंबकीय, तीसरा है लौह चुंबकीय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। पहला है अनुचुंबकीय, दूसरा है प्रतिचुंबकीय, तीसरा है लौह चुंबकीय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 30 का फटाफट जवाब दीजिए मेरे रसगुल्लो। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। लौह चुंबकीय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लौह चुंबकीय जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। लौह चुंबकीय इज द राइट आंसर। चलिए 31वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है। धनात्मक और 1 से छोटी होती है, धनात्मक और 1 से बड़ी होती है, ऋणात्मक होती है या शून्य होती है। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है। चलिए दीपांशु, प्रियांशु फटाफट कमेंट करिए। वाई नॉट? विनीता, प्रियांशु ने जुड़ा हुआ है। निशा, राखी, इंदु, आनंदिनी, शिशमनी, सुस्मिता, राजा, दीपक, वीरेंद्र, मोनू, सिंघानिया, फटाफट सुमित, फटाफट कमेंट करो बाबू। सत्येंद्र, सबनाम, दीपांशु, कार्तिक, बीटीसी, सानिया सदाब, रागनी, साइमा, फटाफट कमेंट करो बाबू। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? बहुत स्पीड। ठीक है, ऋणात्मक होती है बच्चों। प्रतिचुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। 31 का जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। 32वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लोहे का परमाणु कैसा होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिए। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, लौह चुंबकीय। लोहा जानते हैं कैसा हो जाएगा? लौह चुंबकीय। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तांबा कैसा होता है? ठीक है, एकदम अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय आज खत्म। ठीक है, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। एकदम टीटीआई है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी। ठीक है बच्चों, चलिए बिल्कुल सही जवाब है 33 का अनुचुंबकीय है। ठीक है बच्चों, लौह चुंबकीय नहीं होगा, ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है? शैथिल्य प्रदर्शित करता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है रसगुल्लो, बिल्कुल सही जवाब। लौह चुंबकीय पदार्थ इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लौह चुंबकीय पदार्थ जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। चलते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में क्या संबंध होता है? आपके सामने है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ बच्चों, फटाफट कमेंट करें, फटाफट जवाब दीजिए बच्चों। आप बस 4-5 क्वेश्चन और है, ये सेशन हम बहुत स्पीड खत्म किए हैं। आपका 40 ऑब्जेक्टिव 25 मिनट में खत्म। ठीक है बच्चों, 40 ऑब्जेक्टिव 25 मिनट, इतना स्पीड तो आपके क्लास में भी नहीं हो सकता है, इतना स्पीड जो है। ठीक है, इतना स्पीड तो जो है ठीक है बच्चों, दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है क्या? आपको बताना है। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जिन बच्चों का है बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य आपको बताना है मेरे बच्चों। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल लगभग जिन बच्चों का ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
चुंबकीय यम्योत्तर के लंबवत तल में नमन सुई रहती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। क्षैतिज उस स्थान के नमन कोण पर झुकी हुई, 36 से 45 डिग्री के कोण पर उदग्र। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, उदग्र झुकी रहती है। ठीक है, कैसी रहती है? तो उदग्र रहती है मेरे बच्चों। बिल्कुल डी जिन जिन बच्चों का है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए 38वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसी चुंबकीय सैथिल लूप का क्षेत्रफल समानुपाती होता है किसके? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको फटाफट जवाब देना है। देखिएगा बच्चे, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न उष्मा, चुंबकीय तीव्रता, ध्रुव प्रबलता, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए बच्चों, किसी चुंबकीय सैथिल लूप का क्षेत्रफल समानुपाती होता है किसके? चलिए बिल्कुल सही जवाब है, एक जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न उष्मा। चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि किसी चुंबक को इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तर ध्रुव पूरब की हो जाए तो उदासीन बिंदु कहाँ होगा उसका? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। कितना उदासीन बिंदु हो जाएगा उसमें बच्चों, आपको फटाफट बताना है। चलिए 39 का बिल्कुल जिन जिन बच्चों का बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बच्चों। ये सेशन जो है बहुत स्पीड खत्म हुआ है। चुंबकीय यम्योत्तर और भौगोलिक यम्योत्तर से बना कोण क्या कहलाता है? एकदम टीटीआई है, एकदम एकदम मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आप सही करेंगे। ठीक है, एकदम टीटीआई है, आप ये क्वेश्चन को जरूर सही करेंगे, हमें विश्वास है। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों दिक्पात कहलाता है। बना कोण क्या कहलाता है? दिक्पात कहलाता है। आज का ये सेशन यही समाप्त हो रहा है मेरे रसगुल्लो, मेरे पेड़ों। आप इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए और अपना जो है तैयारियों को परखते रहिए। कल हमारा हिंदी का सेशन रहेगा आपका 9 बजे से। ठीक है, और 7 बजे से केमिस्ट्री का सेशन जैसे चल रहा है वैसा ही चलेगा मेरे रसगुल्लो। चलिए आज के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, सोना आप लोग को नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए बाय, गुड नाइट। ठीक है, चलिए।